सब कुछ अपना आप है, सब कुछ। हाँ। अब दो लहरें मिलती हैं ऊपर ऊपर से, सरफेस से, तो उनको लगता है अलग अलग है। अब दोनों लहरें अपनी गहराई में जाएं सागर में और मिले, तो अलग का भाव ही समाप्त हो जाएगा ना। तो दो इंसान भी मिलते हैं ऊपर ऊपर सरफेस में, अगर वो अपनी गहराई में जाएं और मिले तो वो फिर दो इंसान नहीं है, एक ही है। जहां दो गहराइयां मिलती हैं वहां दो गहराई नहीं है ना, एक ही गहराई है। तो एक ही अनेक जैसा भासता है, एक ही अनेक जैसा प्रतीत होता है, रहता एक ही है। एक ही सागर में अनंत लहरें हैं ना। बस ऐसी एक ही में अनेक है, अनेक का आधार एक ही है, इसलिए अनेक भी एक है, लहरें भी सागर है। अनेक को अनेक अनेक बोलता है कि अनेक को अनेक एक बोलता है? एक बोलता है ना अनेक को अनेक, तो अनेक भी एक ही है ना। और आप क्या करते हो, एक को ही दो बोलते हो। ये जैसे एक है, ये जैसे एक है, ये जैसे एक है। अब आप क्या गिनते हो, एक, दो, तीन। एक को ही तो दो बोले, एक को ही तो तीन बोले, अब एक को ही अनेक बोलते हो आप। एक ही है यार। हाँ, बोलने भर में अनेक है एक ही। बोलने भर में लहर है सागर ही, है ना। अब बोलने भर में सागर है जल ही। लहर भी जल, सागर भी जल। ऐसी बोलने भर में एक है। अब बस जैसे बोलने भर में अनेक है तो एक ही, ऐसी बोलने भर में एक है, हूं तो मैं ही। एक भी केवल बोलने भर के लिए है, मैं किसी संख्या में आता ही नहीं। शून्य में नहीं आता, दो में नहीं आता, तीन में, अनेक में नहीं आता, एक में भी नहीं आता। बोलने भर में एक है। जैसे बोलने भर में सागर है तो पानी ही, बोलने भर में एक है, बस बोलने भर में एक। हूं तो मैं ही।
तो कोई संख्या नहीं हो आप, न शून्य हो न कोई संख्या हो। अपने आप को किसी भी खांचे में मत डालना, बस किसी भी खांचे में पैक करने की कोशिश मत करना। आपका मैं हूं भी जब तक खांचा है तो मैं हूं को भी छोड़ दो, असली मैं हूं तो रहता ही है ना। जिस मैं हूं से आप परिचित हो वो मैं हूं भी एक खांचा है। असली मैं हूं वो अपरिचित है, वो खांचा नहीं है। तो किसी भी खांचे में मत डालना, न जीव के न परमात्मा के, न आकार के न निराकार के, ऐसा में डालना ही मत। मैं ऐसा हूं कभी मत बोलना। अरे जैसा हूं सो हूं ना यार। और आप तो सबसे क्षुद्र खांचे में डालते हो अपने आप को। मैं देह, मैं मन हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, कितने क्षुद्र में डाल दिए। जैसे आकाश की आत्मा को किसी कीड़े में डाल दो, वही वाली बात हो गई। मैं क्या बोल रहा हूं, आकार निराकार, मैं आकाशवत हूं, यह खांचे में भी मत डालना अपने आप को। शरीर वरीर में तो डालना ही मत, इसमें भी मत डालना। टोटल फ्री रहो एकदम। क्योंकि आप किसी खांचे में नहीं समा सकते, और आकाश भी एक खांचा है, ये भी बहुत क्षुद्र है आपकी आत्मा के सामने। नहीं समा सकते आप इसमें, क्योंकि ये आप में समाया हुआ है। आकाश को अवकाश मैं देता हूं, निराकार को निराकारिता मैं देता हूं। अज्ञात मेरा आश्रय लेता है अज्ञात होने के लिए। तो आप इन खांचों में अपने आप को क्यों डालते हो? ये सब तो आपसे हैं, आप इनसे नहीं हो, ये सब आपसे। आप बस अपने आप हो, आप किसी से नहीं हो, अपने आप हो यार। और अपने आप में सब अपने आप होता रहता है, कुछ करना नहीं पड़ता। अपने आप में सब अपने आप होता रहता है। आप स्वयं से हो, स्वयंभू हो, आपका कोई फादर नहीं है। स्वयंभू, उसका कोई फादर नहीं होता।
साक्षात शिव। तो शिव राम कृष्ण, क्या यह भी एक खांचे हैं? जिस शिव राम कृष्ण को आप बुद्धि से मन से जानते हो, वो राम कृष्ण शिव खांचे। इन खांचों को हटाओ, अब जो आप हो वो असली शिव है, असली राम है, असली कृष्ण है, या असली मैं है, जो भी बोल लो। जैसे एक परिचित मैं है और एक अपरिचित मैं है। जिस मैं से आप परिचित हो वो फॉल्स है। जो अपरिचित मैं है, एक्चुअल मैं, वैसी राम कृष्ण शिव भी है, जो अपरिचित वाले देश में है, वो असली है। वो आपकी कल्पना नहीं है। हाँ, मानसिक नहीं है, वो आत्मिक है। और फिर तो पूरा विश्व ही आपकी आत्मा है, आप हो, अपना आप है। ये पूरा विश्व अपना आप है, स्वयं ही है। तो ये सब केवल स्वयंता है। स्वयंता। जैसे है बोलते हो ना आप, है अस्तित्व, तो मैं छूटता है। मैं बोलते हो तो है छूटता है। अब स्वयंता में दोनों आ जाता है, मैं और है, भीतर और बाहर दोनों आ जाता है, स्वयंता। जैसे भगवान को भगवत्ता बोलते हैं ना, भगवान में केंद्र बनता है। भगवत्ता बोलने से सब जगह तीर जाता है ना, ऐसी स्वयंता बोलने से सब जगह तीर जाता है, और आप में भी जाता है स्वयंता। तो जो सब जगह तीर जा रहा है अभी स्वयंता बोलने से, ये परिचित स्वयंता है। ये भी एक खांचा है, अपरिचित स्वयंता। कहीं तीर वीर भेजने की जरूरत ही नहीं हुआ। हाँ जी।
स्वयंता। परिचित में क्या है, मन बुद्धि अपनी कल्पना अपना प्रक्षेपण कर लेते। अपरिचित में मन बुद्धि नहीं जा पाते, हाँ वहां गायब हो जाते। इसलिए अपरिचित प्रेम बहुत गहरा होता है। परिचय वालों से प्रेम मोह बन जाता है। अपरिचित प्रेम, अनएड्रेस्ड आपका प्रेम जा रहा है, वो बहुत गहरा होता है। वहां प्रेमी प्रेमिका नहीं होते, क्योंकि प्रेम होता है बस। भक्त भगवान नहीं होते, भक्ति होती है बस। अब अपरिचित भी थोड़ा थोड़ा परिचित होने लग गया है, इसलिए अपरिचित को भी उठा के फेंक दो। हाँ, अब जो है वही परम सत्य है। सब जानने समझने अनुभव करने परिचित अपरिचित सब के अनुभव के बाद भी जो शेष रह जाता है वही सत्य है, वही शेष नारायण है। आप जो भी जान लिए, अनुभव कर लिए, समझ लिए, है ना, आज तक अभी तक, इसके बाद भी जो शेष रह जाता है यही शेष पद है, शेष नारायण। अभी तक जो भी सीखे पढ़े जाने अनुभव किए, अनुभव से परे का अनुभव किए, सब फेंक दो। इसके बाद भी जो शेष है, जो शेष बच ही जाता है, वही एग्जैक्ट पॉइंट है जो सदा शेष रह जाता है, वही शेष नारायण है। स्वयंता भी जान लिए, अपरिचित स्वयंता भी जान लिए, उसको भी हटा दो। इसके बाद भी जो शेष रह जाता है
शेष पद, यहीं विश्राम करो, शेष पद में विश्राम करो। नारायण कहाँ विश्राम करते हैं? शेष नाग में। तो सब के बाद, सारे अनुभव के बाद, अनंत जन्मों के अनुभव के बाद, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम के अनुभव के बाद भी जो शेष रह जाता है, बस यस, 1000 टाइम यस। बस शेष, शेष। शेष। अभी भी जो अनुभव हो रहा है उसको भी फेंक दो, उसके बाद जो शेष रह जाता है वो गहरे गहरे और गहरे शेष। जो अनुभव रहा फेंको उतार के, सब बकवास कचरा। इसके बाद जो शेष, कितना ही अनुभव कर लो, जान समझ लो, वो शेष ही रह जाता है। तो जो शेष ही रह जाता है वहां फोकस, हर हालत में जो शेष ही रह जाता है। वही शेष नारायण है, वही आप हो। तो नारायण नारायण, सबकी आत्मा नारायण है। जो सब के बावजूद शेष रह ही जाता है
वही नारायण है। शेष नारायण, जहां कुछ भी विशेष नहीं है, सामान्य पद है और हमेशा शेष रह जाता है। तो विशेष की अनुभूति होती है, यहां ब्रीदिंग की अनुभूति होती है, विशेष हवा, और इधर शेष सामान्य हवा, इसकी अनुभूति नहीं होती, सामान्य रहता है। तो शेष पद की अनुभूति नहीं होती, अनुभूति की भी अनुभूति नहीं, शेष पद की अनुभूति नहीं होती। जो भी अनुभव हो रहा है उसको हटाओ, फेंक दो। इसके बाद जो शेष है, जो भी जान लिए समझ लिए, उसको तुरंत हटाओ, फेंको, जो भी अनुभव हो रहा है। इसके बाद भी जो शेष है, जो शेष रह ही जाता है, वही शेष नारायण, वही आप हो, वही हर कोई है। एकदम सामान्य, सिंपल। ओके, नारायण नारायण। सभी को प्रेम प्रणाम।